सेंट जेवियर स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिवम सर आज आपको क्लास 4 के मैथ का एक्सरसाइज 9 बताऊंगा। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इन ए सर्टेन ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज प्रोड्यूस्ड 38,947, 47,098 एंड 93,907 बैग्स ऑफ शुगर रिस्पेक्टिवली। मीन्स किसी ईयर में 3 शुगर फैक्ट्री जो प्रोड्यूस करते हैं बैग्स ऑफ शुगर, चीनी की बोरी तैयार करते हैं, थैली, जो कि सभी का एक लाइन से दिया हुआ है। फर्स्ट फैक्ट्री का, सेकेंड का, थर्ड फैक्ट्री का। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी बैग्स इन ऑल वेयर प्रोड्यूस्ड बाय दिस फैक्ट्री। तो कितने बैग्स जो होंगे वो शुगर के तैयार होंगे, चीनी के बैग, तीनों फैक्ट्रीज मिला के। ऑल दिस फैक्ट्री बाय ऑल दिस फैक्ट्री, ये सभी फैक्ट्रीज मिला के कितने बैग प्रोड्यूस होंगे, ये पूछा जाए। तो मैं इसके लिए हिंट कर देता हूँ, आपको बना लेंगे 5 नंबर में। तो सबसे पहले लिखेंगे शुगर प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट फैक्ट्री। आप लोग थोड़ा छोटा लिखेंगे जिससे कि एक ही लाइन में आ जाए, देखने में भी अच्छा लगेगा और ऐड करने में भी आपको आसानी होगी। तो इसको फर्स्ट लाइन में लिखेंगे शुगर प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट फैक्ट्री। कितना दिया हुआ है 38,947, 38,947 बैग्स शुगर प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट फैक्ट्री। मीन्स शुगर जो है फर्स्ट फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया, तो इतना बैग्स। फिर सेकेंड लाइन लिखेंगे शुगर प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड फैक्ट्री इक्वल टू सेकेंड फैक्ट्री का दिया हुआ है 47,098, 47,098 बैग्स। फिर थर्ड लाइन में लिखेंगे शुगर प्रोड्यूस्ड बाय थर्ड फैक्ट्री। यहाँ पर लिखेंगे थर्ड फैक्ट्री जितना प्रोड्यूस कर रहा है 93,907। अब हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह से रहे हाउ मैनी बैग्स प्रोड्यूस्ड ऑल वर्ड या अगर क्वेश्चन में दिख रहा है, मीन्स आपको ये पूछा जा रहा है कि ये तीनों मिला के, जब तीनों मिला के है, ऑल है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को दिए हुए नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और इस लाइन में लिखेंगे जिस लाइन में ऐड कर रहे हैं शुगर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फैक्ट्रीज। यहाँ ऐड करके जो भी आएगा उतना बैग्स लिख लेंगे आप। और सबसे लास्ट लाइन में हैंड्स बैग्स इन ऑल वेयर। यहाँ क्वेश्चन में आपको लास्ट लाइन जो भी दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है प्रोड्यूस्ड ऑल वेयर प्रोड्यूस्ड बाय दीज फैक्ट्रीज। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी यहाँ ऐड करके इक्वल टू लिख के आंसर लिख देंगे यहाँ पे बैग्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप समझेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ 4 ब्लॉक्स इन ए कॉलोनी आर 27,835, 35,947, 47,608 एंड 90,418 रिस्पेक्टिवली। मीन्स एक पॉपुलेशन जो है एक कॉलोनी में 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसके अलग अलग पॉपुलेशन है वो दिए हुए आपको। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। तो उस कॉलोनी का जो है टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो 4 ब्लॉक के पॉपुलेशंस को ऐड कर लेंगे।
आप लोग इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको हिंट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको सेंटेंस कैसे लिखने हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगे। तो जैसे हम पहले लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इक्वल टू फर्स्ट ब्लॉक का पॉपुलेशन फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, सेकेंड में लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड। जैसे हमें एक लाइन लिख ही देता हूँ आप लोगों को, पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इक्वल टू 27,835 फिर इसी तरह से आप लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक इक्वल टू सेकेंड ब्लॉक का पॉपुलेशन लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ थर्ड ब्लॉक इक्वल टू यहाँ थर्ड ब्लॉक का पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन ऑफ फोर्थ ब्लॉक इक्वल टू लिख लेंगे। उसके बाद जैसे आपसे पूछा जा रहा है टोटल वर्ड भी रहे, टोटल पॉपुलेशन रहे, ऑल रहे, ये सारे कंडीशन में आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे आप लास्टली में क्या पूछा गया है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी। तो यहाँ पर लिख लेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी इक्वल टू, ये आप इस लाइन में लिख लेंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इलेक्शन 3 देयर वेर 4 कैंडिडेट्स, मीन्स एक इलेक्शन हुआ जिसमें कि 4 कैंडिडेट्स थे। दे रिसीव 39,456, 24,947, 8,698 एंड 978 वोट्स रिस्पेक्टिवली। और वो चारों कैंडिडेट्स को अलग अलग वोट्स मिले थे जो कि यहाँ दिए हुए हैं। अब पूछा जा रहा है इफ़ 2,367 वोट्स वेर फाउंड इनवैलिड, हाउ मेनी वोट्स इन ऑल वेर पोल्ड। और जितने भी वोट दिए गए उसमें से कुछ वोट इनवैलिड हो गए, मीन्स गलत हो गए, किसी भी रीज़न से वो मायने उसका नहीं हुआ उस वोट का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वोट्स दिए गए। ठीक, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, चारों कैंडिडेट्स के वोट, चारों कैंडिडेट्स को जितने वोट्स मिले हैं और जितने वोट इनवैलिड है वो सबको आपको ऐड कर लेने। तो शुरू में सेंटेंस किस तरह से लिखेंगे मैं एक लिख कर समझा देता हूँ। लिखेंगे आप वोट्स रिसीव्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट्स इक्वल टू, आप इसको छोटा ही लिखने का ट्राई करेंगे जिससे कि एक ही लाइन में आ जाए। अब यहाँ फर्स्ट कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं वो आपको लिख देने हैं 39,456। उसके बाद वोट रिसीव्ड बाय सेकेंड कैंडिडेट इक्वल टू जो सेकेंड कैंडिडेट का होगा, फिर आप थर्ड कैंडिडेट का लिख लेंगे यहाँ पर, थर्ड कैंडिडेट इक्वल टू फिर कितने कैंडिडेट्स है 4, तो 4 कैंडिडेट्स तक का आपको लिखना है, फोर्थ कैंडिडेट्स इक्वल टू। और एक लाइन आपको लिखना होगा वोट्स, यहाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे लास्ट में इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स इक्वल टू वो लिख लेंगे 2,367 और ये सारे को ऐड कर लेंगे आप। और यहाँ लास्ट में लिखेंगे ऑल वोट्स वेयर पोल्ड इक्वल टू। अब जितने भी वोट आपको दिए गए हैं वो सारे इसको ऐड करके आपको आ जाएंगे। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बना लेंगे अच्छे राइटिंग में, ऐड कर लेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।